दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं बागपत में हूँ और कुछ ही देर में रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है। लगभग 2.25 लाख की लीड डॉक्टर राजकुमार सांगवान की यहाँ से है, जो आरएलडी कैंडिडेट हैं। और यहाँ कुछ लोग हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे, हम सभी यहाँ पर आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं रमाला से चौधरी चौहान खाप विवेक चौधरी, उन्हें बधाई देता हूँ। और आप चूँकि देश के चौथे स्तंभ की रक्षा कर रहे हैं, आपने निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जो 40 से 60 दिन तक जो कवरेज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद जो मोटा प्रश्न उभरता है कि अयोध्या में जहाँ राम की मंदिर की मूर्ति हमने लगाई बहुत श्रद्धा और भाव के साथ, उस नाक के नीचे से हिंदुस्तान के वजीर आजम की जीत गायब है। सारे पश्चिम में जहाँ से नंबर 1, 2, 3, 4 चलता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी गायब है। तो बड़े व्यक्तियों को बड़े निर्णय लेने के साथ ज़मीनी हकीकत से भी वास्ता रखना चाहिए। और पुनः राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सांगवान जी को बधाई। हम सब किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारी खाप के एक बाशिंदे, रमाला के ठल्लुम तुगाना असारा से, आप सब लोगों की ओर के से। चौधरी हैं जी, विवेक चौधरी जी। आपको कौन नहीं जानता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त ये गठबंधन हुआ आरएलडी और बीजेपी का, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी 14 से 19 तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे ज़मीन पे लंबे समय तक, तो जब ये गठबंधन हुआ तो लोगों का मन बदलने में, बनाने में, समझाने में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? मैं बहुत ज़्यादा डीपली इस बारे में कोई बात नहीं, बात मोटी ये कि डॉक्टर सांगवान जी बागपत में बहुत अच्छे प्रत्याशी, चौधरी साहब बधाई के पात्र। उन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ता का निर्णय लिया, वो जीत के कगार पर बड़ी जीत की हैसियत से वो पहुँचे। उनके मुकाबिल कोई बड़ा प्रत्याशी था भी नहीं। सत्य बात ये भी है कि एक तरफा चुनाव यहाँ पर था। मैं न उनका कोई विरोध था, चूँकि वो पिछले 40 से 45 वर्षों से एक सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता में, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, वो अपनी आमद दर्ज कराते हैं। दावते सुखन में, दावते दुखन में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी जीत की पुनः बधाई। गठबंधन किया, चौधरी जयंत जी अकेले में शमशाद जी को लेकर जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बड़े व्यक्ति किस तरीके से निर्णय करते हैं, हम चांदन हेड़ी के, रमाले के आदमी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, हमें हस्तक्षेप करना भी नहीं है। लेकिन जो ज़मीनी बात है उसे तो आम व्यक्ति कहेगा, उसे कहने का अख्तियार है, उसे हक है। जी, आपका जो प्रश्न है कि ये 14 से 24 तक का हमने लड़ाई लड़ी है, तो उस लड़ाई के लिए सबसे बड़ी बात है उसको समन्वय स्थापित करना। सवाल यही है मेरे हिसाब से आपका कि किस तरह कार्यकर्ताओं ने, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में समन्वय स्थापित किया और इस लड़ाई को, इस चुनाव को जीत की ओर ले गए। और जीत नहीं, एक बहुत ही बड़ी जीत की ओर ले गई। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण एक तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे आदर्श जनमानस के, गरीबों, वंचितों, किसानों के हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह, आदरणीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना। और नंबर 2 बात, हमारे चौधरी साहब को सम्मान के साथ में इस बात के लिए आग्रह किया जाना कि आप गठबंधन में आइए। जो लड़ाई आप सड़क पे लड़ रहे थे, वो आप साथ आकर संसद में लड़िए। मेरा नाम विनय तोमर, बावली गाँव है, जिला पंचायत सदस्य हूँ। जिला पंचायत सदस्य विनय जी का कहना है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देना जो है वो बड़ा फैसला था। और चौहान खाप के चौधरी साहब ने, विवेक चौहान जी ने बताया कि कैंडिडेट की इमेज बहुत काम कर रही थी। यहाँ तो चौधरी साहब जो फैसला लेना, सारी जनता उसके पीछे है। जयंत न्यारा कोई जो भी ले लिया उन्होंने फैसला, उस पर सारे आमादा रह गए। सब एक तरफा होकर जट्टू ने फिर वोट दी से सांगवान। कह रहे हैं कि जो जयंत चौधरी फैसला लेते हैं सब उधर ही चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि जो बड़ों ने कर दिया वो फाइनल होता है। जो बड़ों ने कर दिया, सिरमौर जो होगा उसका फैसला सर्वमान्य होता है। यही हमारे यहाँ की रीति है। डॉक्टर साहब अच्छे प्रत्याशी थे, ये भी एक कारण रहा। इतनी बड़ी जीत का कारण डॉक्टर साहब का विरोध नहीं था, अच्छे थे। युवाओं में भी उनका जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे थे, आना जाना था उनका, सबके साथ संबंध थे। डॉक्टर साहब किसी से भेदभाव नहीं करते पहले से ही, पार्टी में रहते हुए। पर एक पार्टी में एक लाइन के चलने वाले आदमी हैं। सबसे अच्छा तो ये है डॉक्टर साहब। इसमें जी सुनने पर सुहागा होगा। एक तो हमारा जो कैंडिडेट है वो बेहतरीन मिल गया, उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सांगवान हूँ, फला हूँ,
उसका नाम ही काफ़ी रहा। चौधरी साहब का ये बहुत अच्छा फैसला था। कैंडिडेट का नाम ही काफ़ी था। जयंत जी ने जो टिकट दिया है वाकई एक हीरा चुन के टिकट दिया है, उनका कोई तोड़ नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से आज तक 41 साल तक जो सेवा की है एज ए मुश्किल मतलब घड़ी में भी, चौधरी साहब से लगा के, अजीत सिंह से लगा के निस्वार्थ, लेकिन कभी टिकट 2012 में उनका टिकट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी चौधरी साहब की डांट फटने के बाद भी इन्होंने कह दिया था 2 जोड़ी कपड़े कार्यालय में रखे मिलेंगे चौधरी साहब। तो ऐसा इंसान बहुत मुश्किल पैदा होता है, एक तरह टिके रहे, और उसका आज नतीजा है कि सांगवान साहब भारी मतों से शांत। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना बेहद खुशी की बात है। और चौधरी साहब ने जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया वहाँ सब उसी की साथ है, वो उन्हीं की साथ है सब। चौधरी साहब को जो सम्मान दिया नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया। और जयंत चौधरी जो निर्णय ले यहाँ के जो किसान हैं उन्हीं की साथ है। हम तो सब जयंत के साथ में हैं, जो करने न लेंगे उसी राह हम जा रहे हैं। उसकी गैल ही रहेंगे, रहते हैं, आगे भी रहेंगे चौधरी साहब की गैल में, जयंत जी गैल में। ये कह रहे हैं चौधरी साहब का फैसला जो है वो ठीक था, जो वो फैसला लेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे। कि पूरी जाट बिरादरी या चौधरी साहब जो निर्णय लें दिल्ली में बैठ के, उसकी गेंद रहेगी। ये सबसे टॉप निर्णय लिया चौधरी साहब ने। एक कार्यकर्ता को टिकट दे गए, एहसास करा दिया कि एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिलने की उम्मीद है आगे। चौधरी साहब जयंत जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत सर्वे समाज के लिए लिया। ये 36 बिरादरी का नेता है, ये 36 बिरादरी का राजकुमार सांगवान, इसने कभी बिरादरीवाद नहीं दिखाया। इसने तो काम के लिए सबके लिए काम किया, चाहे वो जमीनी स्तर से छोटा हो या बड़ा हो। ये एक बहुत अच्छा और ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, एक बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति है राजकुमार सांगवान। बागपत में जैन फैक्टर चलता है, जैन फैक्टर वो चलता है, चला। धन्यवाद। बागपत में जेंट्स फैक्टर चला, कैंडिडेट की इमेज चली, चौधरी साहब को भारत रत्न देने का फैसला चला, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ और लोगों की राय अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।